अद्भुत कोटि का सवाल, अद्भुत कोटि का श्लोक है। श्लोक में प्रश्न पूछा है स्तुतिकार महोदय ने, और पूछा है सीधा परमात्मा से, साहब तुम्हारे विषय में ऐसा ऐसा सुना जाता है, मगर मुझको कोई आश्चर्य नहीं है। आपने यदि ऐसा किया कि अनुकूल उपसर्ग मिलने पर भी यदि आप विचलित नहीं हुए, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। ऐसा है, कोई खास बात नहीं है। प्रश्न उन्होंने सीधा परमात्मा से रखा है। भक्त रख सकता है। श्लोक को शुद्ध अपन लोग कैसे बोलेंगे, मैं बोलता हूं। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। बुलवाता हूं। चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर, हमने कहा था ना, स्वर के बाद में रेफ हो और उसके बाद में व्यंजन हो तो रेफ जल तुम्बिका न्याय से ऊपर चले जाती है। नीतम, इस र को हम इधर बोलेंगे। त्रिदशांगनाभिर नीतम मनागपि मनो न विकार मार्गम कल्पांत काल मरुता चलिता चलेन किम मंदराद्रि शिखरम चलितं कदाचित्। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर् नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम् कल्पान्तकाल मरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रि शिखरं चलितं कदाचित्। बोलिएगा। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुता चलिता चलेन किं मंदराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। ठीक, आज इतना है। भक्तामर स्तोत्र का यह 15वां श्लोक शब्द विभेद के बाद अपनी रीति नीति अर्थ की ओर बढ़ने के लिए संधि विच्छेद और अन्वय के बाद में शब्दार्थ, ये तीनों चीजें मैं इस पाठ के अंतर्गत आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले संधि विच्छेद। एक बात याद रखिएगा, संस्कृत में या प्राकृत के छंदों में एक बात याद रखिएगा, समास का प्रयोग लगभग करना ही पड़ता है, संधि का प्रयोग लगभग करना ही पड़ता है। कारण केवल इतना है, मूल शब्द को यदि हम जोड़ते हैं
तो वहां पर जितनी मात्राएं चाहिए या जितने अक्षर चाहिए वो अक्षर बढ़ जाते हैं। अक्षर तो उन अक्षरों को कम करने के लिए हम लोगों को संधि यानी कि दो या दो से अधिक अक्षरों को जोड़ देना और उन अक्षरों के बीच में जहां कहीं पर भी किसी भी नियम से स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या असंधि के नियमों का प्रयोग करके कहीं संधि की जाती है, कहीं संधि नहीं भी की जाती। अपनी आवश्यकता अनुसार कवि संधि करता है और इसी प्रकार से जिन 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 पदों का अर्थ की अपेक्षा से संबंध है उन शब्दों में से विभक्ति का लोप करना पड़ता है। जब विभक्ति का लोप कर दिया जाता है तो आपस में अक्षरों को जोड़ दिया जाता है, संक्षिप्त कर दिया जाता है, वो पद्धति समास कहलाती है। आओ अब हम सबसे पहले यहां पर संधि को समझेंगे। चित्रम एक स्वतंत्र पद है कि मात्र इसमें संधि है। किमत्र, किम अत्र, किम अत्र। मूल व्यंजन के बाद, हलंत व्यंजन के बाद यदि कोई स्वर आता है तो स्वर व्यंजन में जोड़ दिया जा सकता है। तो किम अत्र, किम अत्र, किम अत्र। यदि में, ते में कहीं पर भी कोई संधि नहीं है, त्रिदशांग नाभि, यहां पर त्रिदशांग ना, यहां पर संधि है, त्रिदश अंगना। समान जातीय स्वरों के बीच में दीर्घ संधि हो जाती है। त्रिदश में अ है और अंगना में भी अ है। अ दोनों समान जातीय वर्ण हैं, इन दोनों के बीच में संधि हो गई और दीर्घ संधि हुई तो त्रिदश अंगना, तो त्रिदशांगना। फिर त्रिदशांगनाभिर नीतम, यहां पर रेफ संधि हुई, विसर्ग संधि हुई। कारण नाभि, त्रिदशांगनाभि नीतम। नाभि में जो विसर्ग का उच्चारण किया जाता है उस विसर्ग का हम रेफ के रूप में, रेफ हमेशा ऊपर आती है, रेफ के रूप में जो परिवर्तन हुआ विसर्ग का तो वह विसर्ग संधि कहलाती है। तो त्रिदशांग नाभिर नीतम। जल तुम्बिका न्याय से रेफ का ऊपर आलेखन किया जाता है तो नाभिर नीतम। मना गपी, जिस तरीके से किमत्र में म हलंत था, यहां पर मनाग अपी, मनाग में ग हलंत है। मनाग अपी हलंत व्यंजन में परवर्ती स्वर को जोड़ देने के कारण से मनाग गपी। मनो न, यहां पर रेफ संधि हुई, विसर्ग संधि हुई। शब्द है मन न,
यहां पर घोषवान व्यंजन के पर में होने पर विसर्ग को ओ हो गया, तो विसर्ग को यदि ओ हो गया तो मनो न, ये संधि किया हुआ स्वरूप है, मनो न इन दो शब्दों का। फिर उसके बाद में इसी तरीके से कल्पांत, यहां पर भी जो संधि हमने यहां पर समान जातीय कल्प अंत, प में अ और अंत का अ, इन दो स्वरों के बीच में हमने संधि कर दी, तो कल्पांत काल मरुता, यहां कोई संधि नहीं है, परंतु चलिता चले न, चलित अचले न, त में अ अचल का अ, दोनों समान जातीय वर्ण होने के कारण से दोनों वर्णों का आपस में संयोग हो गया, हमने जोड़ दिया, तो यहां पर दीर्घ संधि हो गई, तो कल्पांत चलिता चले न, मंदराद्रि मंदर अद्रि, यहां पर भी स्वर संधि हुई, क्योंकि दो स्वर जुड़ करके कोई एक स्वर बन गया, ये स्वर संधि हुई। मंदराद्रि मंदर अद्रि, शिखरम चलितम कदाचित, इसमें कहीं पर भी कोई संधि नहीं हुई है। इस तरीके से संधि विच्छेद, यानी कि जितने भी आपस में जुड़े हुए शब्द हैं और उनके बीच में से या तो स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या विसर्ग संधि है, कहीं कहीं पर असंधि संधि के नियम प्राप्त हो तो भी संधि नहीं करनी चाहिए। इस तरीके से ये जो हमने इस श्लोक के आधार पर, इस श्लोक में इतने शब्दों में जो जो संधि हुई उसका विच्छेद हमने किया। इस तरीके से संधि विच्छेद के बाद अब अपन लोग इसी श्लोक का अन्वय का पाठ अपन लोग अब चालू करते हैं। भाग्यवानों, अब अपन भक्तामर स्तोत्र के 15वें श्लोक का अन्वयार्थ करेंगे। अन्वय मूल श्लोक से बिल्कुल भिन्न होता है, परंतु मूल श्लोक और अन्वयार्थ में इतनी भिन्नता है कि ये आप बिल्कुल एक पद्यबद्ध ढंग से बोला जाने वाला श्लोक, उसका जो अर्थ है उसको आप गद्य की पद्धति से कैसे करेंगे, कैसे अर्थ बतलाएंगे, उसके लिए शब्दों को व्यवस्थित रूप से स्थापित करना, उसका नाम है अन्वय। जैसे कि श्लोक तो ये है, चित्रम किमत्र यदि ते त्रिदशांगनाभिर, ये तो श्लोक के शब्द हैं, परंतु यदि हमको इन शब्दों का अर्थ बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से, यानी कि गद्य की पद्धति से बिल्कुल किस पद के बाद किस पद का अर्थ है उस ढंग से यदि बोलना है तो बिल्कुल अन्वय इस तरीके से बैठेगा। अब देखिए यहां पर यदि शब्द यहां पर है, पहले पद में यह यदि शब्द नंबर तीसरा है शब्द का, यहां पर अन्वय में पहला है। यदि के बाद ते है, यहां पर ते की कोई जरूरत नहीं है, यहां पर सीधा त्रिदशांग नाभि। यदि त्रिदशांग नाभि ते ते मनः,
मनः, मनागपि विकार मार्गम न नीतम, न नीतम, यानी कि यदि त्रिदशांगना भी ते नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, मनः नंबर 4, मनागपि नंबर 5, न न न न न न न न ये 6, नीतम 5, नहीं 5 मनागपि, 5 मनागपि, न न और फिर नीतम, ये नीतम, ये नीतम। इस तरीके से ये श्लोक के अंदर, श्लोक में अलग तरीके से शब्दों को व्यवस्थित किया गया है, अन्वय में इस रीति से अर्थ की संगति को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल गद्यबद्ध ढंग से अक्षरों को स्थापित किया गया है। अत्र, किम अत्र, ये अत्र, अत्र किम चित्रम, फिर ये अत्र के बाद में ये किम, फिर उसके बाद में ये चित्रम, अत्र किम चित्रम, चलिता चलेन, चलिता चलेन, कल्पांत काल मरुता, कल्पांत काल मरुता, चलिता चले, कल्पांत काल मरुता के बाद में, जबकि हम अन्वय में चलिता चलेन को पहले रख रहे हैं, चलिता चलेन कल्पांत काल मरुता, किम किम, कदाचित कदाचित, मंदराद्रि शिखरम चलितम। इस रीति से मूल के शब्दों को ही, कोई भी शब्द बाकी नहीं बचेगा अन्वय में, परंतु इसकी स्थापना का ढंग दूसरा है और इसकी स्थापना का ढंग दूसरा है। अब अपन लोग अन्वय के अनुसार से शब्दार्थ करेंगे। पहले देख लीजिएगा, ये शब्द और ये शब्द में कहीं पर भी कोई भी अक्षर न तो नया जोड़ा न कोई पुराना घटाया, ज्यों के त्यों उन अक्षरों को हमने व्यवस्थित किया। अब इसका शब्द अर्थ, ये शब्द है, अब इनका अर्थ देखिएगा। संस्कृत की एक पद्धति है, ये जो कुछ सवाल पूछा गया है तो किसी से न किसी से तो पूछा गया होगा, तो इन श्लोकों के पहले जो श्लोक है उसमें कहा गया जो संबोधन है, उसी संबोधन का यहां पर हम प्रयोग करेंगे। और वो संबोधन था त्रिजगदीश्वर, त्रिजगदीश्वर नाथ मेकम कस्तान निवारयति संचरतो यथेष्टम। ये जो श्लोक था तो वहां पर जो त्रिजगदीश्वर, यह जो शब्द था ये संबोधन था परमात्मा को। अब उसके बाद के श्लोकों में कोई भी संबोधनार्थक विशेषण या विशेष्य नहीं रखा गया, तो त्रिजगदीश्वर
अब यह सवाल पूछा गया है परमात्मा से, और परमात्मा की इस श्लोक में वे किस तरीके से मनोविजेता बने, परमात्मा किस तरीके से इंद्रिय विजेता बने, इंद्रिय विजेता बनकर के जिए रहे, और परमात्मा दुनिया से पर, दुनिया के विषयों संदर्भों से पर रहते हुए किस तरीके से आत्मस्थ, आत्मा में जिए, आत्मा में किस ढंग से रहे, उसकी चर्चा इस श्लोक में है। तो शब्दार्थ पहले कर लेते हैं। हे त्रिजगदीश्वर, यदि त्रिदश कहते हैं देवता को, अंगना कहते हैं उनकी पत्नियों को, अप्सराओं को, तो वो त्रिदिशांगना भी। यदि देवताओं की अप्सराओं के द्वारा ते यानी कि तेरा मन, तेरा तेरे मन को, मना अपी थोड़ा सा भी, मना यानी कि थोड़ा सा, अपी यानी कि भी, यदि देव वधुओं के द्वारा तेरे मन को मना अपि थोड़ा सा भी विकार मार्गम न नीतम, तेरे मन को विकार विकृति भरे मार्ग पर नहीं ले जाया गया। अत्र, अत्र का मतलब यहां, यानी कि इस संदर्भ में किम चित्रम, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है। फिर से, यदि देव वधुओं के द्वारा तेरे मन को थोड़ा सा भी विकार के मार्ग पर नहीं ले जाया जा सका, अत्र किम चित्रम। दूसरे लोगों के लिए तो ये कोई आश्चर्य हो सकता है, मगर मेरे लिए तो यह बात सर्व सामान्य है, इसमें मुझे तो कुछ आश्चर्य जैसा नहीं लगता। इसमें आश्चर्य है भी क्या हे त्रिजगदीश्वर, इसमें आश्चर्य है भी क्या? क्योंकि आप ही बताओ हे त्रिजगदीश्वर, आप ही बताओ, चलिता चले न, अचल कहते हैं पहाड़, चलित ऐसे छोटे मोटे पहाड़ों को विचलित कर देने वाले, कल्पांत काल मरुता, युग के अंत समय पर पहाड़ों को विचलित कर देने वाली हवा से, हवा के द्वारा किम क्या, कदाचित कभी भी मंदराद्रि शिखरम, मंदर कहते हैं मेरू पर्वत, मेरू, मेरू नाम के अद्रि पहाड़ का शिखर, चलितम विचलित हुआ है, हिला है। परमात्मन, हे त्रिजगदीश्वर, तो देवियों के द्वारा तेरा मन कभी भी विकृत नहीं किया जा सका, तो मुझे इसमें कोई भी आश्चर्य नहीं है।
युग के अंत समय में चलने वाली तेज आंधियों, तेज अंधड़ों के कारण पहाड़ विचलित हो सकते हैं, परंतु मेरू पर्वत की शिखरावली कभी भी विचलित नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती। तुम मेरू पर्वत के शिखर हो, जो देवियों के कारण से, देवियों की चेष्टाओं के कारण से जिनका मन विकृत हो गया, वे साधारण पर्वत ऐसे जो कि कल्पांत काल, कल्प के युग के अंत समय में चलने वाली हवा से हिल जाते हैं, तुम वैसे पहाड़ नहीं हो। इस श्लोक का यह शब्दार्थ है। अभी इतना ही। अब इसके बाद अपन विशेषार्थ की चर्चा करेंगे।